सुनीता साहू, अतिथि व्याख्याता, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज महाविद्यालय कुर्सीपार, अर्थशास्त्र, सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का मैं ISLM वक्र के बारे में बताती हूँ, जिसका फलन ISLM का फलन या संतुलन किस तरह से होता है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। यह सिद्धांत मुद्रा, ब्याज और आय को वस्तु तथा मुद्रा बाजारों के हिक्स-हैनन के सामान्य संतुलन मॉडल के ढांचे में एकीकृत करता है। इसे ISLM मॉडल कहते हैं। IS शब्द निवेश और बचत की समानता का संक्षिप्त रूप है, जो वस्तु बाजार के संतुलन को व्यक्त करता है। दूसरी ओर LM शब्द मुद्रा की मांग L और मुद्रा की पूर्ति M की समानता का संक्षिप्त रूप है, जो मुद्रा बाजार संतुलन को व्यक्त करता है। वस्तु और मुद्रा बाजारों के सामान्य संतुलन के विश्लेषण के अंतर्गत मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की प्रभावित को समझने के लिए IS और LM वक्रों को व्युत्पन्न करना तथा उनकी ढलानों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। आगे हम देखते हैं वस्तु बाजार संतुलन। वस्तु बाजार संतुलन उस संतुलन में होता है जब बचत और निवेश दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बचत आय का प्रत्यक्ष फलन होता है। इस समीकरण में जहां देख रहे हैं S हमारे बताता है बचत को और F है फलन Y आय को बताता है। यह समीकरण फर्स्ट है। इसी तरह नीचे निवेश ब्याज दर का घटता हुआ फलन होता है। I हमारा क्या है, विनियोग, निवेश कर रहे हैं। F हमारा क्या है, फलन, और आय जो है घटते हुए फलन को बता रहा है। ये इस तरह से नीचे जो पहला और सेकंड समीकरण है वो S बराबर I अर्थात सेविंग और निवेश दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। IS वक्र फलन अनुसूची वस्तु बाजार के संतुलन को व्यक्त करता है। यह ब्याज दरों और आय स्तरों के संयोगों को दर्शाता है। यह बचत और निवेश की समानता होती है, जो अर्थव्यवस्था का वस्तु बाजार संतुलन कहलाता है। इसे वास्तविक क्षेत्र संतुलन भी कहते हैं। IS वक्र को व्युत्पन्न करने के लिए हम एक रेखा चित्र के द्वारा इसे समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में जो OS वक्र है, जो क्या है, एक स्थिर रेखा के साथ खींचा हुआ है, जो यह बताता है कि प्रारंभिक में जो OR है वो प्रारंभिक है। मतलब इस रेखा चित्र में सामान्य रूप से यह बताया गया है कि जो ब्याज की दर है वो अधिक रहने पर क्या होता है, आय है वो क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे ब्याज की दर कम होती जाएगी, आय भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। IS वक्र की उत्पन्न इस रेखा चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। बचत पर ब्याज का प्रभाव तुच्छ मान लेने के कारण आय के संबंध में बचत वक्र क्या होता है, स्थिर होता है। बचत वक्र यह प्रकट करता है कि आय बढ़ने के साथ बचत भी क्या होती है, बढ़ती है। बचत आय का बढ़ता हुआ क्या होता है, फलन होता है। अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी बचत भी बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर निवेश ब्याज दर तथा आय के स्तर पर भी निर्भर करती है। अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी बचत भी बढ़ता जाएगा और निवेश भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जितनी मात्रा में आय बढ़ता जाता है उतनी मात्रा में निवेश नहीं बढ़ता है। जैसे हम इस रेखा चित्र में देखते हैं कि 5% ब्याज दर निवेश वक्र I2 है। यदि ब्याज दर कम करके 4% कर दी जाती है तो निवेश वक्र ऊपर सरक कर I3 हो जाएगा और निवेश दर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो कम करके निजी ब्याज दर के साथ बराबर किया जा सके। और निवेश वक्र I3 आय के प्रत्येक स्तर पर अधिक निवेश को दर्शाता है। इस प्रकार जब ब्याज दर बढ़कर 6% कर दी जाती है, इस प्रकार यह 6% है, जो निवेश वक्र नीचे सरक कर क्या हो जाता है, I1 पर निवेश है वो चला जाता है। मतलब जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाती है निवेश का स्तर क्या होता जाता है, घटते जाता है। निवेश कमी करना आवश्यक है ताकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाकर ऊंची ब्याज दर के बराबर किया जा सके। इस तरह से आज का ये है ISLM वक्र का जो संतुलन है, IS वक्र को व्युत्पन्न करने के संतुलन वो यहीं पर होता है। आगे हम इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।